ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 14 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा हमको हमारा फर्ज याद दिला रहे हैं। बाबा ने कहा, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना। सेवा कैसे करेंगे? स्थूल रूप से तो सेवा करते ही हैं, वास्तव में सेवा मन से करनी है, यानी उनको भी ज्ञान देने की युक्ति निकालनी है। ठीक है, कि किस तरीके से आप उनका कल्याण कर सके। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम देवता बनने जा रहे हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए इस बात का कि तुम देवता बनने वाली आत्मा हो। फिर बाबा ने आगे डिटेल में समझाया है कि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि तो बहुत रिफाइन है। फिर बाबा बोले, बच्चे अब बस करो, क्यों, क्या, कैसे, इस चीज से अब ऊपर उठ जाओ। ठीक है ना, बाबा ने क्या कहा? क्यों, क्या, कैसे के क्वेश्चन से अब आपको ऊपर उठना है। वही सारी चीजें आज शिव बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। बाबा बोले, बच्चे इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा की सजावट होती है ज्ञान गुणों से। ठीक है ना, तो वही बता रहे हैं। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तो आंसर है, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। बाबा ने कहा, तुम्हारा फर्ज है, हमजिन्स किसे कहा जाता है? साथ में जो है आपके, यानी जो आप ही के एज ग्रुप के, जो आपके साथी हैं। ठीक है ना, आपके साथ में रहते हैं। ठीक है, युगल भी हो सकते हैं वो आपके, वो कोई भी हो सकता है, मतलब आपके बराबर के हैं, जो उनको, जो आपके साथी हैं, उनको क्या करें? उनका कल्याण करें। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बता रहे हैं। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। क्या कहा? तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में भी मोह जरा न हो। बाबा ने कहा, तुमको ज्ञान मैंने दिया है तो बहुत चलन रिफाइन हो। अब ये जो कह रहे हैं किसी भी मोह ना हो, इस बात का क्या मतलब है? देखिए, इस बात का मतलब ये नहीं है कि बाबा आपको ये कह रहे हैं कि आप किसी से प्यार से बात ना करें। ठीक है, यहाँ पे मतलब ये है, मोह जो है वो मकड़ी की जाली की तरह है, जो आपको क्या है, फंसा के रखेगा, ना तो आर ना पार। तो वास्तव में मैंने पहले भी समझा रखा है कि आप क्या करें, इसको उल्टा कर दें। मोह परमात्मा से करें और प्यार सभी से करें। अभी क्या है, मोह जो है एक पर्टिकुलर पर्सन से है, जो क्या है, जो आपको दुर्गति की ओर लेता चला जाएगा। कई लोगों का क्वेश्चन ये आता है, जी मोह नहीं होगा तो बच्चों की पालना कैसे होगी? तो यही तो सीखना है आपको यहाँ पर आकर के, बाबा को याद करके, बाबा को साथ में रख के, कि मोह जो है वो एक तरह का विकार है। उससे ऊपर उठ के बच्चों की पालना सेवा समझ के करनी है, तभी तो आप बचेंगे ना पाप कर्म से। वही चीज समझाइए बाबा ने। ठीक है, तो बाबा ने कहा, किसी में भी जरा भी मोह ना हो, क्योंकि मोह आपको क्या है, खोखला कर देगा। तो गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। तो वास्तव में नैन तो सभी को है, लेकिन मन के नैन नहीं है। ठीक है ना, आंखें तो ये सभी को है, ज्ञान के नैन नहीं है, वो चीज बात कर रहे हैं। ठीक है, ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रेस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़ी कहाँ जाएंगे? मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संत के पास जाते हैं। अगर मन बुद्धि, अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे मन बुद्धि और चक्षु है। क्या समझाया? बाबा ने कहा, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है, वैसे ही आत्मा की शक्ति है, मन बुद्धि संस्कार। राइट, आगे क्या कहा? आगे कहा, जैसे ये शरीर के ऑर्गन्स है ना, ऐसे समझा रहे हैं। बाबा ने कहा, अब चक्षु जैसे यह नैन है, वह वैसे वह नहीं है। ठीक है, बाबा ने कहा, जो मन की जो नेत्र बताए हैं, वो इन आंखों जैसे तो नहीं दिखते ना। कहते हैं, हे प्रभु, नैनहीन को राह दिखाओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से तो बाप का लव नहीं आता। क्या होता है, बाप का लव तो तभी होगा ना जब बच्चा समझेंगे। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है,
यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो, तुमको कौन पढ़ा रहा है? बाबा बोले ये तो बताओ तुमको कौन पढ़ा रहा है? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है। बाबा एक लविंग वर्ड है, एक प्यारा शब्द है, जैसे दादी, नाना, नानी, है ना, ऐसी बाबा एक शब्द है। ये ऐसा है जो कि स्वार्थ से परे है, जो कि प्रेम में बहुत ही ज़्यादा बेहद का प्रेम है। इसीलिए बच्चों का अट्रैक्शन क्या होता है? दादी बाबा से ज़्यादा होता है। माँ बाप से तो जो होता है, लेकिन दादी बाबा का भी ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हमने बाबा को, यानी भगवान को बाबा बनाया है। पिता है ना, हमारे पिता के भी पिता है। बाबा ने कहा बच्चे, आत्मा तो आत्मा को ही कहा जाता है, जैसे वह परमात्मा है। बाप वह कहते हैं मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए। शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने एक के बदले अनेक नाम रख दिए और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते रहते हैं। बाबा ने कहा भक्ति में तो कितने नाम, कितना सजाते हैं, महलों आदि की कितनी सजावट रखते हैं, आत्मा की तो कोई सजावट है नहीं। बाबा ने कहा आत्मा की तो देखो कोई सजावट नहीं है, वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं है, वह तो बिंदी है, बाकी जो भी सजावट है वो किसकी है? शरीरों की। ठीक है, बाप कहते हैं ना, समझा रहे हैं। इतनी छोटी सी बिंदी कुछ, बाबा ने कहा इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके। वह छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो कितने प्रकार की सजावट होती है। बाबा ने कहा कि जो आत्मा का रोल प्ले होता है वो कहाँ से होता है? जब वो क्या करती है? शरीर में प्रवेश करती है। मनुष्य के कितने नाम हैं। फिर क्वीन की सजावट कैसे होती है? देखो, आत्मा तो बिल्कुल सिंपल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने यह भी समझा है ना। बाबा बोले देखो सजावट शरीर की हो रही है, ठीक है, आत्मा की क्या? आत्मा तो बिल्कुल बिंदी जैसी आत्मा है, उसकी क्या कोई सजावट करेगा? आत्मा के बारे में समझा रहे हैं आज। शरीर में थोड़ी ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। आत्मा शरीर के द्वारा ज्ञान सुनती है, ऑर्गन्स के द्वारा सुनती है। ठीक, मुझ आत्मा में ये ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बगैर तो तुम सुन न सको। अब ये गीत बनाया है ना, नैनहीन को राह बताओ प्रभु। क्या शरीर को राह बतानी है? तो वास्तव में नैनहीन कौन है? जिसको मन के नैन नहीं है, जिसको ज्ञान के नेत्र नहीं है। ठीक है ना, वही चीज समझा रहे हैं। क्या शरीर को? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो न सके। तीसरे नेत्र को यहाँ मस्तक में तिलक भी देते हैं। तीसरा नेत्र लगाते हैं ना, भ्रकुट इसको बोलते हैं ना, आज्ञा चक्र, जहाँ पे तिलक लगाया जाता है। तो कहते हैं तीसरी आंख खुली थी। तो वास्तव में तीसरा नेत्र तो आप सभी को मिल रहा है ना, ज्ञान का। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाबा ने कहा ये जो तिलक लगाते हैं ना, ये यहाँ पर ही तिलक क्यों लगाते? कभी किसी से पूछ के देखिए। वास्तव में ये सिंबॉलिक है इस बात का कि आपको ये याद दिलाया जाता है कि जो इस शरीर को जो चलाने वाला ड्राइवर है ना, वो यहीं बैठा है। कहाँ पर? मस्तक के बीच में। इसीलिए तिलक माथे पे बिल्कुल बीच में लगाया जाता है, बिंदी बिल्कुल बीच में लगाई जाती है, बिल्कुल, है ना। इसको आज्ञा चक्र भी कहा जाता है। तो बाबा ने यही कहा, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन को कहा। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है, इसीलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी यह आंखें तो सबकी है, सारी दुनिया में कोई को भी ये तीसरा नेत्र नहीं है। बाबा ने कहा किसी को भी ये नेत्र नहीं है जो तुमको प्राप्त हो रहा है। तुम बहुत सौभाग्यशाली आत्मा हो, और ऐसे रहोगे तो मतलब ऐसे परेशान होगे तो फिर जो भाग्य है ना, जैसे कहते हैं ना कि जैसे कईयों के पास होता तो सब कुछ है, वो फिर भी रोते रहते हैं। तो ऐसी आत्माओं के घर से क्या है ना, लक्ष्मी भी चली जाती है, सुख भी चला जाता है, सब दूर होते चले जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर सिखाई जा रही है कि आप ये समझ लीजिए, आपको भगवान बाबा समझा रहे हैं, भगवान आपको साथ दे रहा है, आप फिर भी दुखी हो रहे हैं, तो ये तो भगवान का अपमान होगा ना। ठीक है, बाबा ने कहा तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो ना भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचना और रचना के आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे आई
जैसे आईएएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। बाबा ने कहा यहाँ तो चुनाव होता है, वोट्स पर भी एमपी आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिली है और कोई को ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। बाबा ने कहा देखो तुम्हें मत मिली है, वह तो सब है देह के अभिमान में। बाप ही आकर देह अभिमानी बनना सिखाते हैं, तो सब है देह के अभिमान में। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी, वर्थ नॉट डिपेंडिंग है। बाबा ने कहा मैं शरीरों को नहीं पढ़ाता, मैं किसको पढ़ाता हूँ? आत्मा को पढ़ाता हूँ। ठीक है, ज्योति बिंदु आत्मा को, राइट। बाबा ने कहा शरीर तो विनाशी है, कौड़ी तुल्य है। जानवरों की तो फिर भी खाल बिकती है, मनुष्य की शरीर तो कोई काम का है नहीं। अब बाप आकर वर्थ पाउंड बनाते हैं, यानी हीरे तुल्य बनाते हैं। बाबा ने कहा वैसे तो कौड़ी तुल्य जैसे बन गए ना, मैं ही हीरे तुल्य बना देता हूँ। तो तुम बच्चे जानते हो ना कि हम सो देवता बन रहे हैं। बाबा ने कहा जानते हो ना देवता बन रहे हो, तो ये नशा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु ये नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो। बाबा ने कहा अभी तुम बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। बाबा बोले देखो तुम्हारी महिमा भी बहुत अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सतयुग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। फूलों के बगीचे से मतलब क्या है? बाबा के बच्चे तैयार करते हैं, ठीक है ना। लोगों का जीवन बदला जाता है, भगवान से जोड़ते हैं, तो उनका घर परिवार वो स्वयं भी फूलों की तरह बन जाते हैं ना, वही चीज़ समझा रहे हैं। इसका सैपलिंग कब लगता है किसी को भी पता नहीं, तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। बाबा ने कहा माली तो तुम हो ना जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बाबा ने कहा जैसे मुगल गार्डन में वो है जो भी मतलब संभालते हैं, तो उनको कितना फिर पगार मिलता होगा। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनवाया, उनका नाम चला आता है। तो कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए हैं। तो अब वास्तव में बाप क्या समझा रहे हैं? बाप ये समझा रहे हैं कि मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य ही है, लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं। बाबा ने कहा लड़ाई हो जाती है जरा सी तो देखो कितने ढेर मर जाते हैं, ठीक है ना। बाबा ने कहा फिर क्या करते हैं? घास लेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़ी ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। बाबा ने कहा जब इतनी जनसंख्या में लोग मरते हैं तो क्या किसको बैठ करके दफन करेंगे? तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा रहना चाहिए। यह है विश्व के मालिक पने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायण ही बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो देने वाला है बाप। बाबा बोले बच्चे तीसरा नेत्र किसने दिया? ये ज्ञान किसने दिया? बाबा ने दिया ना, तो तीसरा नेत्र खुला, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला। तीजरी की कथा भी है, इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते। बाबा ने कहा बस कथा सुना देते हैं ऐसे। अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर के सुनाते हैं। ऊपर तो सुनाते नहीं, वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाएंगे। बाबा ने कहा ऊपर में थोड़ी ना, जैसे वहाँ दिखा दिया अमरनाथ पे वो दिखाते हैं पार्वती जी सो गई थी तो कबूतर को भी आज तक रखा हुआ स्टेचू बना करके। तो वास्तव में ये समय की बात है कि आत्मा रूपी पार्वती जिस समय वो ज्ञान सुना रहा है, अमर कथा सुना रहा है, जैसे सो जाती हैं कोई तो अज्ञान की निंद्रा में सो जाती है, तो कोई सचमुच में भी सो जाते हैं सुनते सुनते, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो सो जाते तो कहते ना कि मुझे उसी समय नींद आई थी जब भगवान भाग्य बांट रहा था, ठीक है। तो सोना नहीं है फिर मुरली के टाइम। ये भी ड्रामा में फिर बाबा देख कह रहे ये भी ड्रामा है, क्या करें।
बाप बैठ बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना। कहते हैं ना, प्रभु अंधों को राह दिखाओ, तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं। बाप आकर तीसरा नेत्र देते हैं जिसका कोई को पता ही नहीं। बाबा ने कहा किसी को पता ही नहीं इस बारे में सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुंधकारी। मतलब आंखें भी कोई की कैसी होती हैं। कोई की तो बहुत शोभवान आंखें होती हैं, फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी, बाबा सब जानते हैं। मतलब इतने सुंदर होते हैं ना, इस वजह से बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को तो अब बाप क्या से क्या बना रहे हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल ब्यूटी है। वहाँ अपने आप ही ऐसे सुंदर पैदा होते हैं, जन्म इतना सुंदर मिलता है। कृष्ण की महिमा इतनी क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती जो ब्यूटीफुल है वो कृष्ण है। जो जितना ज़्यादा मन से शुद्ध है वो उतना ही ज़्यादा खूबसूरत है। जिसने भगवान को आकर्षित कर लिया अपनी तरफ, उससे बड़ा कोई भी खूबसूरत नहीं है। ठीक है, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। बाबा बोले नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसीलिए नंबर 1 में गायन है। तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे मन मना भव, मन ही मन में मुझे याद करो। हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार है। बाबा ने कहा बच्चों में भी नंबरवार है। लौकिक बाप को भी समझो 5 बच्चे हैं, उनमें जो बहुत सियाना होगा उसको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, बाबा ने कहा कि फिर माला का दाना हुआ, कहेंगे यह दूसरा नंबर, यह तीसरा नंबर। यानी जो जितना ज़्यादा सियाना होगा उसी हिसाब से क्या है, स्टेज पे रहेगा, यानी उसी हिसाब से पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा बाप का प्यार भी नंबरवार होता है, एक जैसे कभी नहीं होता। तो वह है हद की बात। और यहाँ किसकी हो रही है? यहाँ हो रही है बेहद की बात। बेहद का जो पिता है वो तो शिव बाबा ही है ना। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी माता पिता अपने बच्चों को हमेशा एक जैसा प्यार नहीं कर सकते। बाबा ने कहा और बिना स्वार्थ के नहीं कर सकते। पालना किस लिए करते हैं? ये ना कि हमारे बच्चे बड़े होके ये सब करें हमारे लिए, तो स्वार्थ, इसीलिए तो आपको कहा जा रहा है स्वार्थ से ऊपर उठिए। ठीक है, फिर आगे क्या समझा रहे? आगे बाबा ने समझाया बच्चे देखो, जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है उनकी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइंड होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है ना, तो यह ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और ज्ञान दोनों में तीखे हैं। क्यों कहा गया इनको? इसलिए कहा गया क्योंकि ज्ञान और योग में बहुत तीखे गए। सरस्वती नाम इसीलिए दिया ना मम्मा को। फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रतन है। पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं, वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, सिमरण है। बाबा ने कहा पूजन नहीं सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। फूल किस पर चढ़ेंगे? जो पवित्र आत्मा है। यहाँ कोई का भी शरीर पवित्र नहीं है, सब विष से पैदा होते हैं। इसीलिए इस दुनिया को क्या कहा जाता है? विकारी दुनिया कहा गया है। बाबा बोले बच्चे देखो, बाबा ने कहा कि इसीलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कोई ट्यूब से बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये सब समझने की बातें हैं। बाबा ने कहा कि देखो सतयुग में पवित्र आत्माएं होती हैं, तो संकल्प शक्ति से संतान जन्म लेती है, यानी इतनी ताकत आ जाती है। योग बल में ताकत ही ताकत है। अभी तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा लोगों को तो यही नहीं पता कि योग बल चीज़ क्या है। इसीलिए लोग इस तरह की बातें भी शायद कर लेते हैं। इसीलिए बाबा ने क्लियर किया। तो तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिछाया जाता है। भट्टी कौन सी? यानी कि 7 डेज का कोर्स कराया जाता है। भट्टी में ईंट कोई एक तो पूरी पक जाती है, कोई कच्ची रह जाती है। ये एक एग्जाम्पल लिया गया है कि सारी ईंटों को रखते हैं पकने के लिए, तो कोई तो पक जाती है। यानी कोई तो अच्छा ज्ञान समझ लेता है, कोई नहीं समझ पाता।
भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी शास्त्रों में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात है। गुलब कावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली क्या करती है, विघन डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। यह भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने और बनाने की। यानी कि अगर कोई सेवा करना चाह रहा है तो उसको अलाउ करना चाहिए, ये समझा रहे। नहीं, अदरवाइज तो कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम जानते हो हम क्या थे अब क्या बन गए हैं। तुम फिर से पुरुषार्थ करो तो राजाओं का राजा बन जाएंगे। तुम जानते हो ना हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मूसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी तो सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। अंडरलाइन करें बात को। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है, तब विनाश होगा। समझ रहे? जब सब फूल बन जाएंगे। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति समझ सकता है कि हम अक के फूल हैं या कौन से फूल हैं, और व्हाटएवर बहुत है। जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती, नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल हाईएस्ट या बिल्कुल लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बना दी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जैसी बना दी गई है। अब तुम बच्चे, यानी कि देखिए जो भी बात है ना, सबके पीछे अर्थ है, और अर्थ किसी ने नहीं जाना तो वो ऐसे दिखा दिए पांडव को गलते मरते, जैसे सचमुच में ऐसा हुआ हो। अर्थ सहित देखें समझे तो कुछ समझ में भी आए। बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तुम बच्चे कितना स्वच्छ बन रहे हो। बाबा तुमको अनेक प्रकार से समझा रहे हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, बस वो कह रहे हैं मैं हूँ पतित पावन। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। अब पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। अंडरलाइन करें इस बात को भी। क्या कहा? तुमको बहुत मेहनत करनी है। अभी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, ये बताओ। मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो जैसे बच्चे को कहते हैं ना, इतना तो पढ़ना पड़ेगा, चाहे तो हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। कह रहे हैं देखो बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, याद भूल जाती है। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं। भोजन पर याद करता हूँ, ब्रह्मा बाबा बताते जब करते थे। निश्चय बाबा हमको खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ये स्मृति में आता है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए फिर भी फंस मरते हैं, धर्म के बच्चे बना देते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाबा मिला है। इनको फिर नाम दिया है तीजरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। ठीक है, तो अभी तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम जानते हो ना बाबा है ज्ञान का सागर। वह तो कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला ही होगा ना। इनका रूप बिलिंग दिखाते हैं तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे हुआ। सैकड़ों तो नाम रख दिए हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है। सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। किस चीज का? जो उसने ज्ञान दिया उस चीज का। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड यानी हीरे तुल्य बने हैं।
हम सो देवता बनने वाले हैं। हम क्या बनने वाले? बाबा बोले देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। निस्वार्थ सेवा करें परिवार की, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, यही समझा रहे हैं, बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। ठीक है, वरदान दे रहे शिव बाबा। क्यों क्या, क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से सदा मुक्त रहने वाले विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती भव। जब सुदर्शन चक्र राइट तरफ चलने के बजाय रॉन्ग तरफ चल जाता है, तब मायाजीत बनने की बजाय पर के दर्शन में उलझन के चक्र में आ जाते हैं। बाबा ने कहा क्या? राइट की जगह रॉन्ग साइड में उल्टा चलने लगे, यानी जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती है, जो स्वयं ही रचते हैं और स्वयं ही फंस जाते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल बन स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तो क्यों क्या के क्वेश्चन की जाल से मुक्त हो जाएंगे। स्वदर्शन चक्र बताया ना, स्व का दर्शन, अपना दर्शन, स्वयं को देखना है, क्या थी मैं आत्मा। ठीक है, तो क्यों क्या के क्वेश्चन से मुक्त, योग युक्त, जीवन मुक्त और चक्रवर्ती बन बाप के साथ विश्व कल्याण की सेवा में चक्र लगाते रहेंगे। ठीक है, विश्व सेवाधारी चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल मिलाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से यानी साफ बुद्धि से जो भी आपने प्लान बनाया उसको प्रैक्टिकल मिलाओ। प्लेन को, बाबा ने कहा प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल मिलाओ तो सफलता समाई हुई है, तो सफल हुए पड़े हैं। तो आज के लिए क्या होमवर्क है? क्यों क्या कैसे, इससे ऊपर उठना है, उल्टा चक्र नहीं चलाना, अपना ही जाल में मत फंसा लेना और फंस जाओ और फिर कैसे निकलूं मैं। तो क्यों क्या कैसे नहीं, जो हो रहा है ड्रामा, बाबा सब ड्रामा, वाह बाबा वाह, बस। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।